गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आइए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं, यानी 15 दिसंबर 2025। 15 दिसंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। एंड साउंड थोड़ा सा मोटे हो गए, मतलब थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, तो देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे डिस्कस कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, डोनाल्ड ट्रंप हैज़ लॉन्च्ड व्हिच कार्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्ड लॉन्च करी है फॉर ऑफरिंग लीगल स्टाटस प्रोवाइड करना एंड पाथवे टू यूएस सिटीजनशिप। ध्यान में रखिएगा, मतलब जो भी इंडिया में जो भी यूएस में रह रहा है इन्हें यूएस सिटीजनशिप देना। एंड मतलब कौन सी कार्ड इसके लिए लॉन्च करवाया गया है। ध्यान में रखिएगा, यूएस सिटीजनशिप के लिए ये क्यों लॉन्च करवाया गया है। मतलब मान लो जो $1 बिलियन तो नहीं, 1 मिलियन से ज़्यादा जो इन्वेस्ट कर रहा है जो यूएस में। ध्यान में रखिएगा, जो कॉरपोरेशन रहे जो पे कर रहा है, यानी ट्वाइस डाटा ऑफ द फॉरेन बॉर्न एम्प्लॉय। मतलब मान लो जो यूएस में जो कि जन्म लिए, तो इन्हें यूएस सिटीजनशिप दी जाएगी। इसके लिए जो कार्ड लॉन्च करिए वो है गोल्डन कार्ड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोल्डन कार्ड। देखते हैं इनके बारे में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉन्च ए स्कीम ऑफरिंग द टेस्ट एंड अट्रैक्ट यूएस जो कि यूएस जो वीजास रहे टू वेल्दी जो फॉरेनर रहे। वेल्दी मतलब जो वेल्दी जो काफ़ी सारा इन्वेस्ट कर रहा है जो फॉरेन कंट्री में, यानी यूएस में। फॉरेनर हु कैन पे एटलीस्ट $1 जो कि 1 मिलियन जो कि पे कर सकते हैं, यानी यूरो की बात करें 7500 जो कि 1000 है। ध्यान में रखिएगा। एंड द कार्ड, सो ध्यान में रखिए ये कार्ड है जो कि देख सकते हो गोल्डन कार्ड रहे। एंड व्हिच वाज फर्स्ट अनाउंस एंड ईयरली दिस ईयर एंड देन द यूएस वीजा अवॉर्डेड द those who can demonstrated they will provided a substantial benefit and the country and according to the scheme and then the official website. Next देखते हैं। नंबर 2, which institute, कौन सी इंस्टीट्यूट रहे have created a GlueCase9 एक मतलब डेवलप करी है जो कि ग्लू एंड प्रोटीन which can track जीन एडिटिंग को ट्रैक कर सके। पता ही होगा ना, हाल ही में हमने डिस्कस करी थी, जो चाइना रहे वो एक ग्लू डिस्कवर करी थी। कौन सी ग्लू था जानते हो ना, जो हड्डी को जोड़ने वाला ग्लू है ना। अगर हड्डी टूट गया है, जो शरीर में जो हड्डी रहे जो स्केलेटल सिस्टम रहे, ये अगर टूट गया तो इससे जोड़ने वाला जो सिस्टम रहे, यानी एक ग्लू डेवलप करी है ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन से आईआईटी ने ये डेवलप करी, ये आईआईटी है कोलकाता बेस्ड एक बोस इंस्टीट्यूट रहे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोलकाता बेस्ड बोस इंस्टीट्यूट। ध्यान में रखिएगा और देखते हैं क्या रहे। द बोस इंस्टीट्यूट इन कोलकाता इंडिया डेवलप्ड करिए GlueCase9 जो कि प्रोटीन। दिस जो कि इनोवेटिव प्रोटीन इज बायोल्यूमिनिसेंट वर्सन एंड of the Cas9 enzyme and engineering by scientists to allow for real time non harmful जो कि ट्रैकिंग ऑफ जीन। ध्यान में रखिएगा, जीन एडिटिंग एंड विद इन द लिविंग सेल एंड टिश्यू एंड इन द प्लांट लेवल्स। ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। नंबर 3, इंटरनेशनल डे ऑफ द न्यूट्रलिटी सेलिब्रेटेड इन व्हिच डेट। देखिए न्यूट्रलिटी पहले ये समझ लेना, न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है। इंटरनेशनल डे ऑफ द न्यूट्रलिटी जो रहा है, मतलब देखिए जो अभी के टाइम में काफ़ी सारे वर्ड चल रहा है ना, इसमें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया न्यूट्रल रह रहा है ना। बस न्यूट्रल रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। ध्यान में रखिएगा, अगर न्यूट्रल नहीं रहे, अगर आप इन्वॉल्व हो गए, यानी कोई भी कंट्री और एक कंट्री के साथ इन्वॉल्व हो गए, तो ये जो युद्ध हो रहा है, यानी जो वार हो रहा है, इसका काफ़ी वेग से जो कि बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है ना।
तो ध्यान में रखिएगा, बस न्यूट्रलिटी रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे जो युद्ध हो रहा है इसे ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर में प्लानिंग करना, इसके ऊपर में चर्चा करना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे ना कि जो कि युद्ध जो हो रहा है इससे जो कि भड़कने देना, यानी जो आग में घी डालने के जैसे काम करना, ऐसे नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, ये न्यूट्रलिटी मतलब आपको तो उम्मीद है कि पता ही होगा कि न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, पता चल गया ना। तो ये डे ऑब्जर्व करी जाती है, कौन सी डेट को? 12 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 12 दिसंबर। क्लियर? ध्यान में रखिएगा। एंड 12 दिसंबर को और एक डे रहे ना, जो हेल्थ कवरेज डे रहे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। तो ध्यान में रखिएगा, वो भी डे रहे। तो बात कर रहे हैं किसके बारे में? सो ध्यान में रखिएगा एंड देखते हैं। एंड मतलब ये जो फास्ट ऑब्जर्व करवाया गया था ना, कौन सी ईयर में? 2017 में फास्ट ऑब्जर्व करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। एवरी ईयर 12 दिसंबर द यूनाइटेड नेशन मार्क द इंटरनेशनल जो कि डे ऑफ द न्यूट्रलिटी एंड रिमाइंडर दैट जो कि स्टेपनिंग द बैक एंड फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट कैन समटाइम्स जो कि हेल्प प्रिवेंट मतलब प्रिवेंट करना। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नंबर 4। हु हैज़ ओन द अनएम्प्लॉयमेंट, हु हैज़ ओन द अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, किसने ओन करी है अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 2025 चैम्पियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड? अर्थ अवार्ड ये हमने डिस्कस करी थी ना, वो तो सुप्रिया साहू हमने पहले डिस्कस कर रखी है ना। सुप्रिया साहू, बस नाम याद रखना। वो जो अर्थ अवार्ड रहे ना, अर्थ अवार्ड 2025 वो ओन करी है। द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो कि UNEP 2025 चैम्पियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड द UN हाईएस्ट जो कि एनवायरमेंटल ऑनर एंड वाज गिवन टू 5 विनर को दी गई है फॉर क्लाइमेट लीडरशिप के लिए, इंक्लूडिंग एक इंडियन। देखिए और भी 5% रहे, मतलब पर्सन को दी गई है, इंस्टीट्यूशन को भी दी जाती है। तो इनमें जो इंडियन रहे वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर? इंडियन रहे एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इंस्पिरेशन ऑफ एक्शन एंड सस्टेनेबल को जो कि कूलिंग एंड देन द फॉरेस्ट वर्क रहे, मतलब इनके जो काम रहे ना काफ़ी एनवायरनमेंट के तरफ से काफ़ी इनके झुकाव रहे, काफ़ी इनके काम रहे, तो कार्य रहे, इसीलिए इन्हें दी गई है। तो देखते हैं नंबर 5। हु हैज़ इम्पोज द बैन ऑन हेड स्कार्फ्स? हेड स्कार्फ्स का मतलब जानते हो ना, जो मुस्लिम की जो क्या रहे, जो हेड स्कार्फ्स रहे ना, जो कवरेज रहे, जो फेस की कवरेज रहे, वही है। इन स्कूल गर्ल फॉर अंडर द एज 14, मतलब देखिए जो मतलब कौन सी कंट्री ने ये बयान करी है कि जो बिलो एज 14 एज की जो गर्ल रहे, यानी गर्ल चाइल्ड रहे, इनके लिए जो हेड कार्ब्स रहे इसे हटाया गया है। ध्यान में देखिएगा, ये हटाया गया है ऑस्ट्रिया की ओर से, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो स्कूल चिल्ड्रेन रहे, ध्यान में रखिएगा, जो स्कूल चिल्ड्रेन रहे इनके लिए ये हटाया गया है ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की कैपिटल पता ही होगा ना आपको, कैपिटल क्या रहे? वियना रहे, है ना। वियना मतलब हजारों बार हमने डिस्कस कर चुकी है। एंड करेंसी तो पता ही होगा ना, करेंसी यूरो रहे, और क्या यूरो रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड प्रेसिडेंट तो पता ही होगा, अलेक्जेंडर वोन डेर विलन, है ना, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वोन डेर विलन, है ना, बस वो रहने देते। ये देख सकते हो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया has passed a law banning the head cards in the school for the girls and under the age 14. The measure will apply to girl to both public and private school में ये अप्लाई हो सके। and the term of the new and then the law mean the girl under 14 will be the forbidden from wearing the traditional जो मुस्लिम जो हेड कार्ड्स रहे such as the हिजाब्स एंड जो बुरका रहे, है ना, जो हिजाब्स एंड जो बुरखास रहे इससे हटाया गया है। बस इतना बात है, ध्यान में देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। हु वॉज इनागुरेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल? इम्पोर्टेंट भी है एंड ये इनागुरेट किसने करी है? ध्यान में देखिएगा। देखिए और कौन कर सकते हैं इनागुरेट? जो हाइड्रोजन फ्यूल वेसल रहे
यानी शिप यानी जो पोत रहे इसके बारे में बात किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री कौन रहे, वो सर्बानंद सोनोवाल रहे, है ना। जो शिपिंग एंड जो वाटर वे जो मिनिस्ट्री रहे वो तो सर्बानंद सोनोवाल रहे, ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने इनागोरेट करिए एक इंडिजिनियसली डेवलप करवाया गया है, बिल्ड करवाया गया हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल, ये इन्होंने इनागोरेट करिए। क्लियर इतनी सी बात। कौन सी प्लेस से इन्होंने इनागोरेट करिए, फ्रॉम वाराणसी, वाराणसी, यस वाराणसी से। एंड ध्यान में रखिएगा, मतलब इसमें जो उपयोग करी गई है ना फ्यूल, वो हाइड्रोजन को उपयोग करी गई है, हाइड्रोजन की फ्यूल की तरह, ध्यान में रखिएगा। एंड ये डेवलप करवाया गया है जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड रहे ना, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, वो डेवलप करिए, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे मामला। एंड ये जो और जो नाम लिखे गए जानते हो ना, CR पटेल कौन रहे, वाटर मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कौन रहे, गिरिराज सिंह, है ना, गजेंद्र सिंह शेखावत, टूरिज्म अफेयर मिनिस्ट्री। और फिर कौन सी मिनिस्ट्री एकल करना, कौन सी मिनिस्ट्री रहे, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, वो जुएल ओराम रहे, है ना, जुएल ओराम। तो और कौन सी मिनिस्ट्री रहे, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री रहे, और भी काफ़ी रहे ना। जी किशन रेड्डी पूछे तो वो कोल मिनिस्ट्री रहे, है ना, कोल मिनिस्ट्री। एंड शिवराज सिंह चौहान पूछे तो वो तो क्या रहे, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री। और कौन सी रहे, अमित शाह तो पता ही होगा, होम मिनिस्ट्री रहे। एंड एजुकेशन मिनिस्टर तो धर्मेंद्र प्रधान रहे। एंड और कौन सी रही, जुएल ओराम, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे और बस रहने देते हैं। और भी काफ़ी सारे मिनिस्ट्री तो रहे, तो देखते हैं, काफ़ी बार हमने मिनिस्ट्री के बारे में डिस्कस करी है। तो याद रखिएगा, इंडिया मार्क्ड मेजर स्टेप ऑफ इट्स द ग्रेन जो कि मेरी टाइम पर्पसेस एंड आज द यूनियन मिनिस्टर एंड द पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे जो रहे सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने ये इनागोरेट करी है। एंड ये जानते हो ना, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री के नाम क्या है, वो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री किरण रिजिजू, है ना, किरण के रिजिजू, जिजू नहीं, किरण रिजिजू नाम है ऐसे। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, वेयर वाज द लियोनेल मेसी 70 फीट के आयरन स्टैचू अनवील करवाया गया है, इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान में रखिएगा। तो अभी के टाइम में लियोनेल मेसी ने इंडिया विजिट पर रहे इसी के दौरान, एंड ये इनागोरेट किसके द्वारा करी गई जानते हो ना, वही लियोनेल मेसी के द्वारा। कौन सी प्लेस में इनके एक स्टैचू की इनागोरेट करवाया गया है, ये है कलकत्ता में, ध्यान में रखिएगा। वेस्ट बंगाल की जो विजिट पर रहे इसी के दौरान, एंड इसके बाद जो कि तेलंगाना में गए थे, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। तो लियोनेल मेसी। एंड बात करें इनके एक स्टैचू 70 फीट के एक आयरन की स्टैचू, यानी मीटर की बात करें 21 मीटर की जो कि हाइट की, ये इनागोरेट करवाया गया है, ध्यान में रखिएगा। आयरन के बने हुए स्टैचू। एंड ध्यान में रखना सारे के सारे। लियोनेल मेसी कौन सी कंट्री की है, अर्जेंटीना की है, ध्यान में रखिएगा। तो मतलब उद्देश्य क्या जानते हो ना, जो फुटबॉल रहे इसे प्रमोट करना, क्योंकि देखिए इंडिया ने और भी जितना भी फील्ड देख सकते हो, मतलब मान लो तीरंदाज रहे, चेस रहे, एंड क्रिकेट रहे, हॉकी रहे, वो सारे के सारे में काफ़ी मतलब हासिल कर चुकी है ना, बट फुटबॉल में इतना नहीं है ना। तो इसीलिए इसे प्रमोट किया जाए, और काफ़ी सारे बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। 70 फीट आयरन स्टैचू जो कि फुटबॉल आइकन जो लियोनेल मेसी रहे हैज बीन इंस्टॉल करवाया गया है श्री भूमि जो स्पोर्टिंग क्लब इन द लेक टाउन कोलकाता में। एंड शोइंग द अर्जेंटीना जो कि ग्रेट होल्डिंग द फीफा वर्ल्ड कप जो कि ट्रॉफी। एंड फाइल द स्टैचू हैज जो कि ड्रॉन क्राउड एंड देन द क्यूरियोसिटी एंड देन द ऑल्सो ट्रिगर शार्प एंड क्रिटिसिज्म ऑन द सोशल मीडिया विच मेनी यूजर एंड क्वेश्चनिंग द वायरिटी ऑफ द बस, ध्यान में रखिएगा। तो ये एक स्टैचू है, नाम याद रखना, कहाँ रहे क्या है वही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा हमने यहाँ नहीं घुसते हैं, बस इतना ही ध्यान में रखना। तो चाराई चुंग क्या रहे, ये एक फेस्टिवल है, क्लियर। चाराई चुंग फेस्टिवल ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी स्टेट में, एंड ये क्यों ऑब्जर्व भी करवाया गया वो भी हमने डिस्कस करेंगे। बस ये ऑब्जर्व करवाया गया असम में, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर। असम की वी कौन सी प्लेस पूछे तो माजुली में, माजुली के बारे में पता ही होगा ना, जो तैरती हुई जो आइसलैंड रहे है ना, सबसे रिवराइन आइसलैंड, सबसे बिगेस्ट रिवराइन आइसलैंड है ना। तो तैरती हुई आइसलैंड जो तैरती हुई तो नहीं, जो रिवराइन आइसलैंड रहे, यस तैरती हुई सबसे बड़े रहे। तो कहाँ रहे, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर में है ना, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर में। तो बात कर रहे
किसके बारे में, एम क्या जानते हो ना, एक चाराईचुंग की एक वार्ड सेंचुरी रहे वहाँ, क्या रहे, एक चाराईचुंग नाम करके एक वार्ड सेंचुरी रहे। इससे कैसे प्रोटेक्ट करना, इससे जो बाढ़ रहे, काफ़ी सारे प्रजाति की बाढ़ रहे, इससे रख रखाव करना, इसका उद्देश्य है। क्लियर। 7 से लेकर 10 दिसंबर तक ये ऑब्जर्व करवाएगा। बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। बात कर रहे हैं आसाम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। द चराईचुंग फेस्टिवल इज ऑब्जर्व, जो कि आसाम स्पेसिफिकली ऑन द माजुली आइसलैंड टू दी, जो कि रिवाइव करना एंड देन द कंजर्व करना एशिया, जो कि फर्स्ट जो रॉयल वार्ड सेंचुरी एंड देन द चराईचुंग एस्टेब्लिश इन 1633 में ये एस्टेब्लिश करवाया गया था बाय अहोम किंग जो रहे ना, जो कि स्वर्गादेव प्रताप सिंह, इनके द्वारा ये जो कि ये एस्टेब्लिश करवाया गया था। बात यही है, ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में, क्या रहे, मतलब 392 ईयर हो चुकी है, देख रहे हो ना, मतलब लगभग 4 ईयर होने वाला है। टर्बन सिस्टम एक हटाया गया है, कंप्लीटली अबोलिश्ड बाय व्हिच ऑफ दी स्टेट, व्हिच स्टेट रिसेंटली। देखिए पहले ये समझ लेना जरूरी है कि टर्बन सिस्टम है क्या असल में। टर्बन सिस्टम मतलब पगड़ी जो रहे ना, पगड़ी सिस्टम वही है, पगड़ी सिस्टम, यस। बट नाम तो ऐसे रहे, थोड़ा सा अटपटा रहे, बट ये किससे रिलेटेड जानते हो ना, जो मान लो कोई चीज़, कोई भी जो प्लेस रहे ना, कोई भी प्लेस रहे, कोई भी चीज़ को आप दे रहे हो, यानी जो रेंट फॉर दे रहे हो ना, रेंट फॉर, वो काफ़ी दिनों से, मतलब मान लो कोई भी भूमि रहे यानी ज़मीन रहे, वो आप किसी को और एक दूसरे को, मतलब मान लो किसी को एक दे दी, यानी किराए पे दी थी, मतलब 100 ईयर के लिए या फिर 50 ईयर के लिए या फिर 5 ईयर के लिए, कुछ ही पैसा के बदौलत आपने ये दे दी। एंड इसके बाद क्या हो रहे थे कि जो ये रहने के बाद इतना रह जाती है, मतलब 10 ईयर या फिर 50 ईयर रहने के बाद इन्होंने ये ज़मीन पर कब्जा कर लेती है ना। तो वो जो रहे बातें, इससे कैसे सुलझावा जाए, यानी सारे के सारे बातें इसे निपटना, तो ये महाराष्ट्र ने शुरुआत करी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड तो कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की, मुंबई। एंड सीएम तो देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ध्यान में रखिएगा। तो बात यही है जो कि, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, डिटेल पहले देखते हैं। देराज बस ध्यान में रखिएगा, जो कि ये टर्बाइन सिस्टम को अबोलिश करवाया गया है, नाम में याद रखना। आगे देखते हैं नंबर 10, व्हिच स्टेट लॉन्च महाक्राइम आज एआई, जो कि इंटर्नशिप विथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ये किसने करी है, ये भी महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन ए तो राइट आंसर, महाराष्ट्र, ध्यान में रखिएगा। तो बात कर रहे हैं किसके साथ मिलकर, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। कैपिटल तो अभी हमने डिस्कस करी महाराष्ट्र की। तो ये क्या है असल में, जो एम यही है कि जो साइबर क्राइम हो रहा है ना, साइबर धोखाधड़ी हो रहा है, इससे निपटना, इससे कैसे टैकल करी जाए, तो इसका उद्देश्य यही है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, इससे पहले जानना इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाती है। एस्टेब्लिश 1975 माइक्रोसॉफ्ट की, यस। फिर किसने स्थापना करी थी, बाय जो फाउंडर रहे वो है बिल गेट एंड पोलेंड अलेन रहे, पोलेंड, नाम याद रखिएगा, पॉल अलेन, इन्होंने ये स्थापना करी थी। फिर हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में रहे, है ना, वाशिंगटन डीसी में। एंड सीईओ तो सत्य नाडेला, ये तो एटलीस्ट पता ही होगा, सत्य नाडेला, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। तो मुंबई इंडिया जो कि दिसंबर 12, और बस ध्यान में रखिएगा ये महाक्राइम जो कि OSAI जो कि एक लॉन्च करी है, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, यह आज की कंटेंट है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।